कैसे हो आप लोग। सही बात है, मैं ये बोल रही हूँ कैसे हो आप लोग। मेरे को एक बंदा कब से कमेंट करके बोल रहा है कि आप ये किसको बोल रहे हो। मैं ही सिर्फ आपके वीडियोस देखता हूँ। बट यार भैया, आप मुझे मेरे बाल शेव करवाने के लिए बोल रहे हो। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना। ये आप ज़बरदस्ती का सजेशन आपसे नहीं मांगा जा रहा कि मैं, मतलब क्या है आपको। आप करवा दो 10 बार दिन में हेड शेव। आप मुझे क्यों बोल रहे हो 10 बार दिन में हेड शेव करने के लिए। इतने अच्छे बाल है मेरे यार। आपने देखा है कभी कोई टकला वकला होता है? अपनी बहन को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो, दिन में 10 बार हेड शेव करवा दे। मेरे को क्यों बोल रहे हो। और इतना ही अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है मेरा, मेरे बाल तो मेरा मत देखो वीडियो में। आपके लिए नहीं बना रही हूँ वीडियो, तो मेरे लिए बना रही हूँ। दैट्स ओके। टू मच ऑफ रैंटिंग रैंडम भैया के ऊपर। अह, आज मेरे थेरेपिस्ट के साथ मेरा बहुत दिन के बाद पहला सेशन था। और दो तीन चीज़ इश्यूज़ के लिए उसने मेरे को यही बोला। वो क्योंकि लंबे ब्रेक से आई है और विपासना से आई है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप विपासना जाके हो, मतलब आप ब्रेक ले लो। अरे भाई, नहीं होता है ऐसा हर जगह। और इवन मैं भी कुछ यूज़ कर रही हूँ, कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं भी सबको बोलूँगी हाँ अच्छा यूज़ करो। पर यार मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। दिस इज़ एन इशू विथ मी। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि इतने दिन जब मेरी उनसे बात नहीं हो रही थी, इवन शी सेड दैट कि मेरे में एक बहुत अच्छी सी मतलब पॉजिटिविटी आ गई है। मैं आपको बताती हूँ, इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आजकल की जो जनरेशन है ना, जो एक्चुअली वो वाली जनरेशन, मिलेनियल्स वाली जो जनरेशन है, वो इतना सा डिप्रेस ये वो क्यों है। एक तो वो सिर्फ पूरे टाइम इंफॉर्मेशन से एक्सपोज्ड है जब देखो। और अगर उसमें भी कोई वोक वोक लोग जो हैं वो थेरेपी पे जा रहे हैं। थेरेपी में जाके तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स जाके डिस्कस करते हो। तुम्हारी आदत हो जाती है कि तुम्हें क्या फ़िक्स करना है या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने के लिए। अब उसमें तुम अपनी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो। वो प्रॉब्लम्स ढूंढना तुम्हारी आदत बन जाती है। और जब वो प्रॉब्लम्स ढूंढना तुम्हारी आदत बन जाती है, तुम लोगों को नेगेटिव लगने लगते हो। जब तुम नॉर्मल लोगों के साथ भी बैठ के बात करते हो तो लोग बोलते हैं कि तू इतनी नेगेटिव क्यों है, तू ओवर थिंकिंग कर रही है। मुझे खुद पे वर्क करना है, तो मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट नहीं करूँगी और फिक्स नहीं करूँगी, तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। और वो वन ऑफ द मेजर स्टेप है कि जो पहले के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तो ठीक करो, फिर अब इसकी बात करो, ऐसे करके। तो जो नहीं भी है वो भी, मतलब उसमें भी परफेक्शन, उसको परफेक्ट करना और मतलब उसको ठीक करना, वो उसमें से क्या क्या ठीक नहीं है, क्या क्या फिक्स करना है, ठीक है, किसमें और मेहनत लगेगी। तो वो एक अप्रोच बन जाता है लोगों का। फिर बोलते तुम एक नेगेटिव, तुम बड़े डायरेक्टर किससे भी बात कर लो, वो तुम्हें पहले बोलेंगे इस चीज़ से, इसमें प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए, ये कर लेना, मतलब ये देख लेना ऐसे। दे हैव डन इट एंड दे ऑल्सो डोंट वांट कि आपको उस चीज़ में, इस चीज़ में इशू हो ताकि वो काम रुके, या बिकॉज देव डन इट। और उन्हें ये होता कि काश मुझे किसी ने बता दिया होता कि मुझे ये इश्यूज आएंगे। सो यार आई थिंक एक प्रॉब्लम टारगेटिंग, मतलब प्रॉब्लम डिटेक्शन, उसको सॉल्व करने वाला अप्रोच तुम्हें नेगेटिव बना सकता है। और तुम नॉर्मल चिल लोगों को या इवन अच्छे लोगों को तुम नेगेटिव लग सकते हो, जो नई लाइफ में इतना, इवन वो लाइफ में इतना सोचते हो। भले वो फिर वैसी चीज़ें अपने आप से, वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो अपने आप से सॉल्व करते हैं। हम जैसे लोग जो नहीं है इतने इंटेलिजेंट, जिसको हर चीज़ के लिए थेरेपी चाहिए होती है, वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब ये हो जाता है तो ये सुनना पड़ता है कि तुम नेगेटिव हो। और अभी मैं यहाँ पे आ रही थी तो उससे पहले एक बड़ी टॉक्सिक सी बंदी है, वो जा रही है ये ऑफिस से। आज उसका लास्ट डे है, तो उसने बोला 6:50 को आ जाना कैफेटेरिया में, समथिंग समथिंग। मैं बोला ओके। और उसने पूरे बार हमेशा मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी हुई है और अमिताभ के बहुत साइड लेने की कोशिश करी हुई है। और आके अच्छा चला पूरे, आज मेरा लास्ट है। मतलब क्या, क्यों, क्या हुआ करके, शी इज़ लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू है कुछ मेरे लिए अब। आई लाइक ओके। और उसने मेरे साथ ज्वाइन किया था।
और कितने सिग्नल्स दोगे भगवान के, मुझे निकलना है अब यहाँ से। एक ये है, और मुझे मेरे डायरेक्टर ने जो ऑलरेडी बड़े बड़े काम दिए जो मुझसे नहीं हो रहे थे, उसके लिए मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उसके ऊपर 5 पेजेस लिखने को बोला है मी थेरेपिस्ट ने मेरे को। सुबह को उठ के राइट हैंड से और रात को लेफ़्ट हैंड से। मेरे को ये सब अननेसेसरी लग रहा है 2 महीने के बाद, जब मुझे एकदम से ओवरवेलम, मेरे को 2 बार रोना आ गया आज। और मैंने उसको भी बताया कि मेरे 70 सब्सक्राइबर्स हो गए। शी वॉज लाइक सो हैप्पी एंड इवन आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, क्या मैंने आप लोगों को बताया? हाँ, आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया तो सही। मैं आज एक हैलोवीन थीम्ड पार्टी में जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे ये वाली ड्रेस, नॉट ये वाली नहीं, लेट मी टेल यू, ये वाली ड्रेस अच्छी लगी है। और मैंने AI से भी पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मतलब बनना चाहिए, whatever। और मैं ये ड्रेस सोच ली है मैंने। I mean, पहले मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या बनना चाहिए, और फिर ये देखो, ये भैया को देखो। तो मैंने उसको पूछा AI को कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए, जिसमें मुझे क्वीन ऑफ हार्ट्स बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सब ऐसे ब्लैक में आएंगे। तो ये ड्रेस है जिसको मैं सोच रही थी कि मैं आके यहाँ पर इसको प्रेस स्टीम वो सब कर लूँ। कैसे करूँ इसको? हाँ, सो ये है, नीचे ऐसे है पूरा। सो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं पहनूँ रात को। और मैं अभी स्टेशनरी से जाके से हार्ट्स के स्टिकर्स लेके आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे हार्ट लगा दूँगी, देन आई विल बी क्वीन ऑफ हार्ट्स। और मैं सोच रही थी कि कार्ड का भी कुछ करूँ, है ना। वो मैं सोच रही हूँ कि जो वो मेरे साथ आ रही है उसको ही बोल दूँगी कि प्लेइंग कार्ड्स का ले आ तू, तो मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स, मतलब उसमें से क्वीन ऑफ हार्ट्स ले लूँगी और मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स हूँ। तो लेट्स सी इफ दैट कैन हैपन, और आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं इसलिए अभी आकर ये कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे जल्दी जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाद में वीडियो क्लिक कर पाऊँगी। मैंने ये पहना है कल और मैं बहुत मोटी लग रही हूँ इसमें। टमी टगर लगा देंगे, और क्या, और की कर सकते हैं हम। तो मैं इस तरह से यहाँ पर लगा देती हूँ। देखा कितनी अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस। और फिर धीरे धीरे मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और फिर ऐसे उसको पूरा स्टीम कर दूँगी। इज़न्ट दैट नाइस? और बालों को थोड़ा ऐसे आगे से सेट कर दूँगी फिर। हाँ, इंटरेस्टिंग। जल्दी कर लेते हैं तो फिर इसमें क्या है ना, जल्दी हो जाएगा मेरा। वापस भी मुझे आके जो भी ज़्यादा काम है वो मेरे काम बच जाएंगे करने से। और बताओ आप लोग, मैंने आज एक बंदे से बात की, मतलब वो बंदा वैसे तो मेरे इंस्टीट्यूशन का नहीं है, पर ऐसे ही रैंडमली, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा अप्रोच दिया कि नया एक बिज़नेस आइडिया है, जैसे कि काफ़ी सारे क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे आजकल सेलिब्रिटीज़ जो है वो काफ़ी सारे ब्रांड्स खोल रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं नाम लेकर एडवर्टाइज़ कर दूँ? हाँ, वैसे मैं इतना कुछ बड़े इतना है नहीं मेरा, मैं कर सकती हूँ। जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी ब्रांड है, कृति सेनन के भी ब्रांड है, कुशा कपिला के भी ब्रांड है। मुझे सबका बताने की आपको ज़रूरत नहीं है किसकी क्या क्या ब्रांड है। इवन विराट कोहली की ब्रांड्स है, और इवन अनुष्का शर्मा का मैंने ऐसा सुना है कि वो भी, अगर ये लोग भी अगर कोई लोग भी ब्रांड लेते हैं तो वो लोग उसमें कुछ स्टेक ले लेते हैं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो वो लोग इसमें कोई ना कोई स्टेक ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो विच साउंड्स लाइक अ नाइस डील, बट अभी इट विल बी लाइक टू मच, बहुत डिफरेंट है ये। और इस चीज़ के लिए मुंबई जाऊँ, ऊपर से मुंबई जाना पड़ेगा ऐसे सब चीज़ों के लिए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। तो ये मुझे बिज़नेस अप्रोच अच्छा लग रहा है, बट अभी वाली जो मेरी जॉब है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ काम ना करूँ, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती है इतनी ज़्यादा। बट हाँ, इन नो टाइम शायद होने लगे। और
ये भी हो सकता है कि मतलब थोड़े दिन के बाद वो पूछे मुझसे डायरेक्टली कि क्या करना है, क्या कर रहे हो करके, तो जो एक इशू हो सकता है। बट लेट्स सी इसको किस तरह फिक्स किया जाए। मैं एक्टिवली हर जगह अप्लाई कर रही हूँ, पता नहीं आगे कैसा होगा। कंफर्टेबल बना दिया ये जॉब ने थोड़ा सा, ये बहुत इशू है। और अभी अमेज़ॉन का 30,000 ले ऑफ्स, वेरी बैड यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मेरा कल बाय द वे मेरे खुद के साथ सोलो डेट है, आप लोगों को पता है ना, मीटिंग माई फ्यूचर सेल्फ। तो मैंने ऐसे ही भेजा मेरी एक फ्रेंड को, तो उन्होंने ये बोला, शी इज़ लाइक वेरी सीनियर एंड वेरी अहेड इन द फील्ड, तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ों पे बनाओ वीडियोस, अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो, ऐसा करके। मैं बोला ओके लेट्स सी क्या कर सकते हैं उसमें। बस यही था, आप लोगों से बात करनी थी थोड़ी देर, और थोड़ा सा इधर आके रिलीज़ किया मैंने। और अभी मेरी थेरेपिस्ट बोल रही है, अभी तक जो मैंने सबको घोस्ट वोस्ट किया है ना ऑफिस में, वो बोल रही है कि अब इंटरेक्शन चालू कर दो। ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक करवा रही है ह्यूमनली, कैसे हो सकता है ये? मैं खुद ना एंटरटेन करूँ ऐसे किसी को यार, जो मेरे को लाइक अ नोबडी ट्रीट करके और फिर लाइक समबडी ट्रीट करने लगे। वेरी एंग्री ऑन दैट। पपेट हूँ मैं तो यार, बट ठीक है, देखते हैं। रिजल्ट्स तो अच्छे ही आए हैं आज तक, देखते हैं और क्या हो सकता है। चलो मेरा पानी इसका गर्म हो गया, और हेलोवीन के लिए जाऊँगी, थोड़े वीडियोस मे बी बनाऊँ, देखते हैं कैसे होता है। एंड आई विल टॉक टू यू गाइस सून। टाटा, बाय बाय।